अभी अभी की बड़ी खबर दर्शकों को सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ा है ये अपडेट। कुछ ही देर में थम जाएगा 7वें चरण का प्रचार। शाम को 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग है। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का यह शोर थम जाएगा और चुनावी मैदान में आपको शाम को 6 बजे तक कई बड़े दिग्गज नेता आपको नजर आएंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी 1 जून को। ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी प्रचार में गरजे। आखिरी चरण के तहत पंजाब में पीएम ने सभा की। होशियारपुर में इंडिया पर खूब बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, जमकर बरसते हुए नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आखिरी चरण के तहत पंजाब में पीएम ने सभा की। होशियारपुर में इंडिया पर खूब बरसे प्रधानमंत्री। मोदी को समझने में गलती मत कीजिए, 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी कन्याकुमारी से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए ये तो लोकसभा चुनाव का आखिरी प्रचार है जो कि आज शाम को 6 बजे थम जाएगा, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि पीएम मोदी बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं और इस बार तो उन्होंने कह दिया विपक्ष को कि 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा। क्या मायने समझे जाए इसके? पूजा, एक बात एकदम क्लियर है, जो चुनाव हो रहा है बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हो रहा है। और जो मोदी फैक्टर है, जहां जैसे हम कंपैरिजन करते हैं बीजेपी बनाम अदर्स पार्टी का, वहां बीजेपी के लिए एक ही स्टार प्रचारक हैं और वो है प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए सबसे अधिक उसी चेहरे की बातें सामने आ रही हैं। और एक बात और, पीएम जो एग्रेसिव प्रचार की आप बात कर रही हैं वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत जगह पर आप लोकल लेवल पर देखेंगी तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत जगहों पर असंतोष की बातें आ रही हैं, बहुत जगहों पर लोकल नाराजगी आ रही, बहुत जगहों पर जात का फैक्टर आ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड इनके ऊपर करते हैं तो एक तरह से वो अम्ब्रेला की तरह से काम करता है और ये सारे जो कंट्राडिक्शन है, ये सारे कंट्राडिक्शन बौने हो जाते हैं। और यही वजह है पीएम मोदी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अपनी बातें रख रहे हैं। इस
पूरे चुनाव को मोदी बनाम आदर्श करने की ये पूरी ठीक है रणनीति है। अभिषेक, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, तो ये जो आखिरी चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है, इसमें जो विपक्ष के नेता है वो भी देखिए किस तरीके से बरस रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।